यमुना का सीना चलने कर गुमथला घाट पर नगली पुल के पास खनन जान में धड़ल्ले से हो रही अवैध माइनिंग पर सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की छापेमारी से जहां वहां पर हड़कंप मच गया, वहीं टीम ने अवैध माइनिंग कर रही 6 पोकलेन 6 डंपर को सीज कर दिया। जानकारी के अनुसार नियमों के विरुद्ध यहां माइनिंग हो रही थी और रात भर सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई यहां चलती रही। वहीं अवैध माइनिंग पर हुई इस कार्रवाई के बाद हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के प्रेसिडेंट व इस क्षेत्र में अवैध माइनिंग के खिलाफ आवाज उठाने वाले एडवोकेट वरयाम सिंह ने सीएम फ्लाइंग की इस कार्रवाई की सराहना की। वहीं उन्होंने कहा कि अवैध माइनिंग में जो भी संलिप्त हो उन पर कड़ी कार्रवाई हो और जो लोग यहां अवैध माइनिंग न होने की झूठी रिपोर्ट्स अब तक बनाते रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। बता दें, रात के अंधेरे में गुमथला घाट यमुना नदी पर कैसे यमुना का सीना चीर कैसे अवैध माइनिंग का गोरख धंधा चल रहा था। सीएम फ्लाइंग ने इसका भंडाफोड़ किया। इसके बाद जहां एंटी करप्शन सोसाइटी के चेयरमैन ने प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए, तो वहीं सीएम फ्लाइंग अवैध माइनिंग पर हुई इस कार्रवाई की सराहना की है। एडवोकेट वरयाम ने कहा कि अवैध माइनिंग पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने जिस तरीके से कार्रवाई की है वह बड़ी ही सराहनीय कार्य है। जानकारी के अनुसार जब टीम ने छापेमारी की उस वक्त कई पोकलैंड मशीन से अवैध माइनिंग की जा रही थी। एडवोकेट वरयाम ने कहा कि लंबे समय से इसकी आवाज हम उठा रहे थे और इसको लेकर संघर्ष कर रहे थे कि सड़कों पर ओवरलोड माइनिंग के वाहन चल रहे थे और यहाँ पर अवैध माइनिंग चलती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। हर बार यही रिपोर्ट बनाई जाती है कि यहाँ अवैध माइनिंग नहीं हो रही और जिस तरीके से कार्रवाई हुई और जो पोकलैंड और अन्य मशीनरी अवैध माइनिंग करते हुए पकड़ी गई, उससे हमारी शिकायतें सही साबित हुई हैं। लेकिन जिस प्रकार से अधिकारियों द्वारा यहाँ पर जो रिपोर्ट बनाई जा रही थी कि यहाँ पर रात को कोई अवैध माइनिंग नहीं होती, वह गलत साबित हुई है। इस घाट को ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए और इससे पहले जो रिपोर्ट बनाने वाले लोग थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अपना सिर्फ जुर्माना भरवाकर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हरियाणा सरकार के राजस्व को भी बहुत बड़ा नुकसान ये लोग पहुंचा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जो भी इस अवैध माइनिंग में संलिप्त है, मुख्यमंत्री उन सब पर निष्पक्ष कार्रवाई करवाएंगे और जो भी अधिकारी हैं, जो लोग भी इसमें सहयोगी हैं, उन सब पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री की टीम ने यहाँ पर रात को अवैध माइनिंग पर पोकलैंडों पर कार्रवाई की है, ये बड़ा सराहनीय कार्य है और एक बड़ी कार्रवाई है। देखिएगा, हम पिछले काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे कि दिन रात ओवरलोड चल रहे हैं, दिन रात अवैध माइनिंग हो रही है, लेकिन जो लोकल अधिकारी थे, जो लोकल प्रशासन था, वह इसी रिपोर्टों को बनाने में लगा था कि रात को अवैध माइनिंग नहीं होती। देखिएगा, जिस समय सीएम फ्लाइंग ने रात को रेड की और जिस तरह से बताया जा रहा है कि काफ़ी भारी मात्रा में जो पोकलाइंस और डंपर टिप्पर वगैरह पकड़े गए हैं, ये हमारी जो शिकायतें थी उनको सच का प्रमाण देता है। और जिन अधिकारियों ने अब तक झूठी रिपोर्टें बना करके इन खनन गैर कानूनी तरीके से करने वालों को बचाया, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिएगा, पकड़ी गई पोकलाइनों का मुकदमा दर्ज कर करके और घाट को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, ना कि एक राहत भरा उनको कॉलम दे करके और केवल जुर्माना भरवा करके छोड़ा जाए, क्योंकि क्षेत्र का और हरियाणा सरकार के राजस्व का, खनिज का भारी नुकसान इनकी रात की जो अवैध माइनिंग है उसकी वजह से हुआ है। और हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद है कि इस पर निष्पक्ष जांच होगी और जो भी अवैध खनन में इन्वॉल्व है या जो भी सहयोगी साथी या जो भी सहयोगी अधिकारी जो निजी लाभ लेकर के इनका साथ दे रहा था, उस पर भी बड़ी कार्रवाई होगी।